हे एवरीवन, सो इस सीरीज़ में हम लोग अपना ऑल अबाउट ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे और इसमें आपके लूसेंट, क्राउन और बाकी सारे स्टैंडर्ड बुक्स के कंटेंट्स कवर हो रहे हैं जो कि बहुत रिलायबिलिटी के साथ मैं करवाने का कोशिश कर रही हूँ और आपको बहुत हेल्प होगा, चाहे वो बीपीएससी का प्री हो या फिर यूपीपीसीएस हो, स्टेट पीसीएस कोई भी हो या फिर यूपीएससी भी हो, क्योंकि इसमें आपका नेशनल लेवल पे जो भी इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी बेसिस का वो है कवर्ड। ओके, सो प्लीज़ आप लोग इसको पूरा देखिएगा, पूरे सीरीज़ को। सो विद दिस वी स्टार्ट टुडेज सेशन। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, तो साइज़ एंड लोकेशन। ओके, तो अब ये समझना है कि इंडिया का साइज़ क्या है, पूरे विश्व में क्या है, क्या उसका लोकेशन है। तो सबसे पहले इंडिया का देखिए, लगभग अगर आप शेप देखें तो हमारा क्वाड्रिलेटरल टाइप का है, नहीं ऐसा है आपका, ऐसा। ठीक है, अगर आप मतलब अगर हम लोग ऐसे देखते हैं तो अगर ऐसे मोटा मोटी देख लें तो यही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लगभग क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर कोई क्वेश्चन में पूछेगा कि इंडिया का शेप क्या है तो क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि शेप क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ओके, और अब इसमें क्या है, इसमें आपका किस तरफ अगर आप अर्थ ले लें ये गोल, तो ये किस तरफ पड़ता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और इंडिया यहाँ पे है। तो ये आपका सॉरी थोड़ा सा ऊपर होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलूँ तो इंडिया यहाँ पे है। तो आपका किस पोर्शन में पड़ेगा, तो नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पे किधर होगा, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, एंड अब मैं इसको हटा देती हूँ क्वाड्रिलेटरल और ये वाले को। ठीक है, अब क्या हो गया आपका उसके अलावा, तो अब इसका अगर हम लोग ये देख लें तो ये किस कहाँ से आपका कौन सा नॉर्थ और कौन सा ईस्ट में है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, ये इसका नीचे वाला है जैसे आपका। एंड अगर आप ईस्ट में चले जाएं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड है। तो ये इसका लैटिट्यूड का है, लैटिट्यूड, और ये इसका लॉन्गिट्यूड है। ओके, चलें, अब इंडिया जो है आपका, इंडिया अगर देखा जाए तो ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, 2 पार्ट्स। ठीक है, बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा होती है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आपका 2 भाग में बटा हुआ है, जो कि आपका किस लैटिट्यूड पे है, 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है इसका। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। अब इसका क्या अगर हम लोग देखें तो इसका जो साउदर्न हाफ जो है आपका, जैसे आप अगर ऐसे देखते हैं तो कहीं यहाँ से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो आपका ये जो साउदर्न हाफ है इसको आप क्या कहेंगे कि ये ट्रॉपिकल जोन में है। ठीक है, और जो अब ऊपर वाला है वो आपका सब ट्रॉपिकल में है, ट्रॉपिकल जोन। ओके, अब आपका देखिए अगर हम लोग ऐसे देख लिए, ठीक है, हमने लैटिट्यूड का बात कर लिया, अगर लॉन्गिट्यूड का बात किया जाए तो लॉन्गिट्यूड का बात करने के लिए इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसको कहते हैं, प्राइम मेरिडियन तो 0 डिग्री हो जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है हमारा वो है 82 डिग्री 30 मिनट आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और ये कहाँ से पास करता है, ये है कहाँ पे, नैनी इलाहाबाद। इसको चूज़ किया गया था टू अंडरस्टैंड, मतलब टू गेट द क्या, स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन अगर बोला जाएगा तो हम लोग को ये याद रखना है। चले, अब ये किसके स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है आपका कहाँ से पास करता है, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन आपका कहाँ से पास करेगा, तो किन किन स्टेट से अगर आप देखें तो यूपी, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके अलावा उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो अगर आप ऐसे देख लें तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ से नैनी चले गए ऐसे 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 ऐसे, तो ये हो जाता है, यहाँ पे यूपी हो जाता है, एमपी का एकदम छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करता है, उसके बाद यहाँ पे ये आपका छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा आ गया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश आ गया। तो ऐसे करके वो क्रॉस करता है।
ठीक है। अगर आप देखा जाए, अब ज्योग्राफिकल एरिया का मैं बात करती हूँ, ज्योग्राफिकल एरिया का मैं बात करती हूँ। तो ज्योग्राफिकल एरिया में हमें पता होना चाहिए कि हमारा टोटल एरिया कितना है, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो कि आपका 2.4% है पूरे वर्ल्ड का एरिया का, ठीक है। और ये क्या है आपका ज्योग्राफिकल एरिया वाइज चले जाए तो हम लोग 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, तो याद रखिए, ये सब बहुत बेसिक हैं बट आते हैं क्वेश्चंस। और इससे पहले कौन कौन से थे? आफ्टर रशिया, कनाडा, सेकेंड नंबर पे कनाडा है, सबसे बड़ा रशिया है, फिर आपका चाइना है, यूएसए है, ब्राज़ील है एंड ऑस्ट्रेलिया है। तो अब आप ये बताएं कि इससे कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। एक तो पहले कि इंडिया किस नंबर पे आता है, तो 7th लार्जेस्ट आता है इन एरिया, ठीक है। और उस फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, तो अगर पूछ दिया कि फर्स्ट सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो रशिया है, फिर कौन सी है, कनाडा है, फिर कौन सी है, तो चाइना है, यूएसए है, ब्राज़ील है एंड ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अब अगर हम लोग बॉर्डर की बात करते हैं, बॉर्डर विथ नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है। तो बॉर्डर विथ नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वो आपका किसके किसके साथ हो जाता है? बांग्लादेश सबसे बड़ा है, फिर चाइना, फिर आप कर सकते हैं पाकिस्तान, उसके बाद म्यांमार, सॉरी यहाँ पे आपका नेपाल पहले है, नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान एंड फिर अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, बांगा सीपी ऐसे करके, बांगा सीपी ने MBA क्या से किया कि नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, तो MBA कर लिया बांगा सीपी ने। एक लड़का था, उसका नाम बांगा सीपी था, तो वो आपका बांग्लादेश का था, तो बांगा सीपी ने MBA किया था इंडिया से, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे हम लोग। चले अब हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स देखते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता चलना चाहिए कि हम लोग इसका साउदर्न मोस्ट क्या है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, ऑफ इंडिया? आपका है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है आपका? ये ग्रेट निकोबार आइलैंड के, ग्रेट निकोबार आइलैंड के आपका ये आपका पिगमेलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और ये इसका क्या लैटिट्यूड है, तो 6 डिग्री 4 मिनट, ओके, नॉर्थ। तो आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू गाइज मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आप नॉर्थ मोस्ट पॉइंट पे देखते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट देखते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आपको ये मैंने जितने भी लूसेंट, क्राउन, ये सब कुछ है, उससे कंसोलिडेट करके ये मैंने नोट्स बनाए हैं अपने। तो यू गाइज कैन रिलाई ऑन दिस बिकॉज देयर इज़ नथिंग दैट आई एम एडिंग, ये अलग से मेरे दिमाग से नहीं, ये प्रॉपर जो टेक्स्ट बुक है उसकी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है? इंदिरा कोल, जो कि कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ है और किस स्टेट में या यूटी में है। तो इंदिरा कोल का पता होना चाहिए कि वो लद्दाख में है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखें अगर, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन होगा? तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा आपका गुहार मोती कहाँ है वो आपका? कच्छ में, जो कि गुजरात का पार्ट है, ठीक है। और अगर ईस्टर्न मोस्ट देख ले, ईस्टर्न मोस्ट, तो आपका कौन सा है ये? देखिए इसका है किबीतू, और ये है अरुणाचल प्रदेश में, ओके।
और अगर हम लोग देख लें साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, देखिए एक तो हो गया कि आइलैंड वगैरह अंडमान हमारा पार्ट है, तो उसका भी जैसे यहाँ पे हमने पढ़ाया ना कि 8 डिग्री 4, तो ये आपका मेनलैंड से है। अगर वही आप अगर ये चले जाए तो ये 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता है, ठीक है। तो अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ये देखते हैं, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड देखते हैं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी। तो ये गाना है ना, कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी, तो दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट ऑफ लैंड मास वाला बॉर्डर्स, ओके, कन्याकुमारी। और उस समय जो था ये लद्दाख और कश्मीर एक ही पार्ट होते थे, इसलिए कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी वाला हो गया है, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, किस स्टेट में होगा, तमिलनाडु। चलिए, तो ओके, तो हमने अभी ये देखा कि इसका क्या एक्सटेंट था, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। बट क्या आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है उसका एक्सटेंट कितना है? अगर मैं क्वाड्रिलेटरल देखती हूँ तो ये नॉर्थ टू साउथ कितना है आपका, तो ये है आपका 3214 किलोमीटर्स, ठीक है। और अगर आप ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं तो आपका हो जाता है कितना, 2933 किलोमीटर, ओके। तो ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। ये आपका नॉर्थ टू साउथ है, ये मैं लिख देती हूँ नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, ओके। ये लेंथ भी लिख देती हूँ। आपका ऐसे हो गया। अब आप ये समझें कि हमने तो ये देख लिया कि लेंथ क्या है, लेकिन अगर मैं पूरा एरिया देखूं कि क्या पूरा लैंड फ्रंटियर है, तो अगर देखा जाए कि लैंड फ्रंटियर कितना है इंडिया का, लैंड फ्रंटियर है आपका 15,200 किलोमीटर, ओके। और इसमें जो मेनलैंड कोस्ट लाइन जो है आपका, मेनलैंड कोस्ट लाइन का जो है वो है आपका 6100 किलोमीटर। और आइलैंड्स के साथ प्लस आइलैंड के साथ मिला के ये आपका हो जाता है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर आप टोटल देख लें, मैं टोटल कर लूँ, तो ये आपके हो जाएंगे 22,716.6 किलोमीटर। तो ये पूरा जो लैंड हमारा है, जो पूरा कोस्ट लाइन ले लीजिए, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है। देखिए आपको ये इजी लग रहा होगा, लेकिन आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि मेन कोस्ट लाइन। अब मेन कोस्ट लाइन में बता देती हूँ कि जो आपका ये वाला है, ये वाला पार्ट, तो ये जैसे आप गुजरात भी ले लें, यहाँ पे बंगाल भी ले लें, तो ये सारा आपका मेन कोस्ट लाइन में आ जाता है। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, इसको मिला के आपका 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। सब कुछ मिला के, मतलब पूरा को मिला के। और ये आपका क्या कहती हूँ, ये मेन कोस्ट लाइन को और आइलैंड को मिला के। लेकिन अगर आप लैंड फ्रंटियर भी ऐड कर देते प्लस लैंड फ्रंटियर, तो ये आपका 22,000 आ जाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये मैं चाहूँगी कि आप लोग याद रखें, ओके। 22,716.6 किलोमीटर है हमारा टोटल ये एरिया, टोटल लेंथ। अगर आप बोलें कि टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज बॉर्डर, तो ये कुछ ऐसा है, ओके। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं, 71st बीपीएससी आ रहा है और भी बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बीपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड बीपीएससी।